मेरी प्यारी आत्मा, आज मैं तुमसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर किसी और को नहीं, केवल तुम्हारे अपने हृदय को देना। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी घटा केवल संयोग नहीं था? जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें बार बार कठिन रास्तों से गुजार रही थी। जैसे हर परीक्षा का उद्देश्य केवल तुम्हें रोकना नहीं, बल्कि तुम्हें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार करना था। यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो आज ब्रह्मांड तुम्हें उसी सत्य से परिचित कराने आया है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मेरी प्यारी आत्मा, आज जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वे केवल प्रेरणा नहीं है, या तुम्हारे जीवन की उस कहानी का हिस्सा है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने बहुत पहले लिख दिया था। तुम्हारे बारे में जो निर्णय हुआ वह किसी इंसान, किसी संस्था या किसी परिस्थिति ने नहीं किया। वह उस क्षण का तय हो गया था जब तुम्हारे भीतर जन्म से ही एक ऐसी दिव्य रोशनी रखी गई थी जो साधारण नहीं थी। और यही कारण है कि तुम्हारा जीवन कभी आसान नहीं रहा। जब तुम्हें तुम्हारे चारों ओर ठोकरें मिली, जब अपने ही लोग बदल गए, जब विश्वास टूटे, तब तुम्हारी नियति पर सवाल उठाए गए, तब तुम्हें लगा कि अब कोई तुम्हारा नहीं रहा। उसी समय ब्रह्मांड तुम्हारी हर पीना, हर आंसू और हर विश्वासघात और हर अन्याय को मौन रहकर देख रहा था। एक विछड़ ऐसा नहीं था जब तुम अकेले थे। तुम्हें भले ऐसा लगा हो कि कोई तुम्हारी पुकार सुन ही नहीं रहा, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा की हर धड़कन को सुन रहा था। अब समय बदल रहा है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, जो तुम्हारी रोशनी को बुझाना चाहते थे, जो तुम्हारी राह में बाधाएं खड़ी कर रहे थे, उनके लिए परिस्थितियां वैसी नहीं रही जैसे कि अब तक रहने वाली थी। क्योंकि सत्य देर से आता है, लेकिन जब आता है तो अपने साथ न्याय लेकर आता है। एक समय ऐसा था जब तुम केवल अपने काम में लगे रहते थे। तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ना तुम्हें प्रसिद्धि चाहिए थी, ना किसी पे अधिकार। तुम बस वही काम कर रहे थे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा बनी थी। तुम्हारे भीतर एक ऐसी सच्चाई थी जो बनावटी नहीं थी। तुम्हारी मुस्कान में छल नहीं था, तुम्हारी शब्दों में दिखावा नहीं था। तुम्हारी नियति साफ थी और तुम्हारी एनर्जी भी शांत थी। लोग बिना किसी कारण तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगे और तुम्हें समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तुम्हारे भीतर की रोशनी उन्हें अपनी ओर खींचती थी। और मेरी प्यारी आत्मा, यही वह क्षण था जब अंधकार ने भी तुम्हें पहचान लिया। याद रखना, जहाँ प्रकाश होता है वह अंधकार भी उसे महसूस करता है। अंधकार कभी प्रकाश से प्रेम नहीं करता, वह उससे डरता है। और जब डर पैदा होता है तभी षड्यंत्र जन्म लेने लगता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। कुछ लोग तुम्हें दूर से देख रहे थे, वे तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न नहीं थे। वे सोचने लगे कि कैसे रोका जाए, तुम्हारी अच्छाई का कैसे उपयोग किया जाए, और यदि तुम उनके नियंत्रण में ना आओ तो तुम्हें कैसे बदनाम कर दिया जाए। तुम्हें उनके इरादों का पता भी नहीं था, क्योंकि तुम्हारी आत्मा हृदय छल करना नहीं जानती है। तुम विश्वास करते रहे और दूसरी तरफ तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाती रही। लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, आज ब्रह्मांड तुम्हें यह बताना चाह रहा है कि किसी भी छल की उम्र सत्य से अधिक नहीं रही। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए थे, वे तुम्हें भूल गए कि केवल एक इंसान से नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति से टकरा रहे हैं, जिसने तुम्हें इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। यूनिवर्स कह रहा है कि अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से वो अध्याय शुरू हो रहा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ब्रह्मांड कभी भी बिना किसी कारण किसी इंसान को कठिन परीक्षाओं से नहीं गुजारता है। जिन लोगों के भीतर असाधारण प्रकाश होता है, उनके सामने असाधारण चुनौतियां भी आती है। शायद तुम्हें कई बार लगा होगा कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। तुमने लोगों पर भरोसा किया, उन्हें अपना समझा, उनके दुख में भी उनका साथ दिया, उनकी खुशियों में भी मुस्कुराए, लेकिन बदले में वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े घाव देकर चले गए।
उस समय तुम्हें लगा होगा कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आज ब्रह्मांड तुम्हें वह उत्तर दे रहा है कि जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बहुत लंबे समय से कर रही थी। तुम्हारे जीवन में आए विश्वासघात ने तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी दृष्टि खोलने के लिए जन्म लिया था। क्योंकि जब तक इंसान हर चेहरे के पीछे छिपे वास्तविक चेहरे को नहीं पहचानता, तब तक वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और तुम्हें छोड़कर चले गए, वे तुम्हारी हार नहीं थे, वे तुम्हारी सीख थे, वे तुम्हारे जीवन की परीक्षा थे, ताकि तुम अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचान सको जिसे तुम स्वयं भी नहीं जानते थे। मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी थे जो तुम्हारी मुस्कान देखकर मुस्कुरा देते थे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी रोशनी से बेचैन रहते थे। वे तुम्हारे सामने अपनापन का नाटक करते थे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते थे। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारी योजनाएं और तुम्हारी भावनाएं सब धीरे धीरे उन लोगों तक पहुंचाई जाती रही जो लोग तुम्हारी फ्यूचर देखते थे। उन्हें लगता था कि यदि तुम समय रहते तुम्हें रोका नहीं गया, तो एक दिन तुम्हारी सफलता उनके बनाए हुए झूठे साम्राज्य को हिला देगी। इसलिए उन्होंने तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों के मन में तुम्हारे लिए संदेह पैदा किया। उन्होंने तुम्हारे अवसर को रोकने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे हालात बना दिए कि तुम्हें लगा जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो गई है। लेकिन वे एक बात भूल गए कि वे केवल तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों को प्रभावित कर सकते थे, तुम्हारी आत्मा को नहीं। तुम्हारी आत्मा सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा पद, तुम्हारा धन या तुम्हारी पहचान नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तो वह निर्मल चेतना थी जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर स्थापित किया था। और जिस शक्ति की रक्षा स्वयं यूनिवर्स करता है, उसे कोई छल अधिक समय तक पराजित नहीं कर सकता। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगा कि कुछ बदल रहा है। पहले जिन लोगों पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब उनके शब्दों के पीछे छिपे इरादे भी तुम्हें दिखाई देने लगे हैं। पहले जो बातें तुम्हें सामान्य लगती थी, अब उनमें भी तुम्हें सच्चाई और झूठ का अंतर क्लियर दिखाई देने लगा। यह संयोग नहीं था, यह तुम्हारे भीतर जाग रही चेतना का संकेत था। ब्रह्मांड तुम्हारी आंखें खोल रहा था। वह तुम्हें सिखा रहा था कि दयालु बनो, लेकिन भोले मत बनो। प्रेम करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। विश्वास करो, लेकिन अपनी आत्मा को कभी भी अनसुना मत करो। क्योंकि जब एक चुनी हुई आत्मा सचमुच जाग जाती है, तब उसे धोखा देने से पहले जितना आसान नहीं रहता। उनके भीतर एक ऐसी शांति जन्म ले लेती है जो हर झूठ को पहचान लेती है और हर छल को समय से पहले महसूस कर लेती है। मेरी प्यारी आत्मा, यही परिवर्तन है जिसकी तैयारी ब्रह्मांड बहुत समय से कर रहा था। सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, यदि आज की वीडियो आपके रियल लाइफ से रेजोनेट हुई हो, तो वीडियो को सच्चे मन से एक लाइक करके सफलता यूनिवर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को क्लेम करना ना भूलिएगा।